थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम 2026 के लिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट साइंस कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। ना कोई इंग्लिश मीडियम की क्लासेस है, ना कोई इंग्लिश मीडियम के नोट्स है, ना कंटेंट है, ना बुक्स है। यही होने वाला है आज के इस वीडियो का टॉपिक फॉर स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो कि थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पेशली साइंस सब्जेक्ट को लेकर। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज गुंदन शर्मा। और आज मैं आप लोगों के लिए जो आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम का साइंस का कंटेंट इंग्लिश मीडियम वालों को कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसी को ही सॉल्व करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें चाहिए साइंस के थर्ड ग्रेड मेंस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के नोट्स। तो आपकी ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। पिछले काफ़ी वीडियोस में जब रीट का जो पात्रता वाला परीक्षा एग्जाम लगा था तो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आई थी कि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट नहीं मिल पा रहा था। उस वक्त मैंने आप लोगों से यही कहा था कि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट मैं आप लोगों तक जरूर शेयर करूँगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो साइंस के जो थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम के नोट्स बन चुके हैं कंप्लीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं वो नोट्स आप लोगों तक शेयर करूंगी। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के लिए कहाँ से कंटेंट आपको पढ़ना है, क्लासेस कहाँ मिलेंगी, कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ नोट्स की, तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए अलग अलग 3 पीडीएफ्स बनाए हुए हैं और उन तीनों पीडीएफ्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब वो नोट्स कैसे बने हुए हैं वो आप सुन लीजिए। आपकी जो प्रॉपर एनसीईआरटी की बुक्स है क्लास 6 से क्लास 12 तक की, उसमें जो जो चैप्टर्स रीट मेंस के सिलेबस में दिए हुए हैं उन चैप्टर्स को एनसीईआरटी की बुक से पढ़ के जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं, जो रिवीजन नोट्स बनते हैं, यानी जो फालतू की चीजें हटाकर वो वाला कंटेंट जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, उनका एक एनसीईआरटी पर बेस्ड प्रॉपर पूरा नोट्स बनाया हुआ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये मान के चल सकते हैं कि जैसे यदि आप 6 से 12 क्लास तक की साइंस की बुक उठा के उन्हें खुद से पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे इंपॉर्टेंट चीजें, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो वो जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस आपको डायरेक्ट जो शॉर्ट नोट्स आपके बनेंगे, रिवीजन नोट्स आपके जो बनेंगे एनसीईआरटी की बुक में लाइनें लिखी हुई एज इट इज, वो नोट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर रही हूँ। उन नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे क्योंकि वो प्रॉपर एनसीईआरटी की बुक में से लाइन टू लाइन जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक्स को उन नोट्स के अंदर डाला हुआ है आपके रीट मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब एक चीज सुनो, जैसे कोई चैप्टर है, मान लीजिए आपका जो थर्ड ग्रेड मेंस में एक चैप्टर है लाइट वाला, फिजिक्स के अंदर लाइट वाला चैप्टर है, वो क्लास 9th के अंदर भी है, क्लास 10th के अंदर भी है। तो वो नोट्स में पता है कैसे डाला है, पहले उसमें ऊपर लिखा हुआ है क्लास 9 चैप्टर लाइट, फिर क्लास 9 की एनसीईआरटी में उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें दे रखी है वो नोट्स में लिख दिया। फिर उसके बाद क्लास 9th का लाइट वाला चैप्टर खत्म होने के बाद ही, मतलब 2-3 पेज जो भी उसका शॉर्ट नोट्स बनता है उसके बाद ही उसमें लिखा है क्लास 10 चैप्टर लाइट, ताकि मतलब 9th क्लास में कितना दिया हुआ है, 10th क्लास में कितना दिया हुआ है लाइट वाले चैप्टर से, तो वो चीज़ें आपको चैप्टर वाइज, क्लास वाइज नोट्स के अंदर दिखेगी कि कौन सा चैप्टर कौन सी क्लास के अंदर है। तो वो चीज़ें आपको पूरे नोट्स में बहुत अच्छे से दी हुई है, आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। जिन स्टूडेंट्स के पास एनसीईआरटी की बुक है वो बुक से पढ़ते हैं मानो, तो यदि आप वो नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उनसे पढ़ते हो तो आप बुक में भी चेक कर सकते हो। हर चैप्टर के ऊपर उस चैप्टर का क्लास दिया हुआ है कि कौन सा चैप्टर किस क्लास का है, कौन से चैप्टर नंबर का है, ताकि आप यदि एनसीईआरटी की बुक से चेक करना चाहें, कुछ चीज़ें मैच करना चाहें तो वहाँ से मैच भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा कि 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी क्या? नहीं, आपका जो रीट का थर्ड ग्रेड मेंस का लेवल है वो 10th क्लास तक का ही लेवल है इसमें, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो कि आपके थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस में दिए हुए हैं तो वो चैप्टर 11-12 क्लास तक की बुक में भी है। यानी जैसे आपका जो सेल वाला चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर, कोशिका वाला, तो वो चैप्टर आपका क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक में दिया हुआ है। यानी आपका जो क्वेश्चन का लेवल है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो 11th क्लास की एनसीईआरटी के साइंस के जो आपका सेल वाला चैप्टर है वहाँ से पूछा जा सकता है। इसलिए उसमें क्लास 11th तक का सेल का जो पोर्शन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो नोट्स में डाला हुआ है। यानी आपको एनसीईआरटी से बाहर कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन उसके अंदर नहीं मिलेगी। बस ये है
कि जैसे आपके फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर, जैसे आपका लॉज ऑफ मोशन है, तो वो आपका 11th क्लास में भी है, तो वहां तक के लेवल का उसमें दिया हुआ है, ताकि आप एक बार पूरा पढ़ लो अच्छे से कि क्या क्या चीजें आपके एनसीईआरटी में उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड दी हुई है। हो सकता है आप जब नोट्स पढ़ो तो कुछ कुछ टॉपिक आपको ऐसे लगे कि अरे इतना डीप में क्यों, अरे ये तो कुछ मतलब ज्यादा ही थ्योरी हो गई इसके अंदर। तो वो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है ना, जितना आपको कम से कम एक बार पढ़ने की जरूरत है, एक बार आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये एक्सप्लेनेशन, ये थ्योरी, ये टॉपिक्स भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, इतनी एक्सप्लेनेशन, इतनी चीजें दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, ताकि वहाँ एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। आप ये मत सोचिए कि 10th क्लास तक का लेवल है तो सिर्फ 10th क्लास तक की बुक, जो जो टॉपिक्स आपके 11 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो उनका क्वेश्चन वहां तक के लेवल का आ सकता है। और वो कुछ ही टॉपिक्स है, 4 5 गिने चुने, जो कि मैंने देख लिए हैं और उन्हीं को ही नोट्स में डाला है। जो आपका 3rd ग्रेड मेंस का सिलेबस है, उसके बाहर से आपको एक भी टॉपिक, एक भी लाइन उन नोट्स के अंदर नहीं मिलेगी। प्रॉपर आपका 3rd ग्रेड मेंस के सिलेबस को ध्यान में रख के ही वो पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। अब यदि आप वो नोट्स परचेज करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से, तो नोट्स का पेमेंट होने के बाद वो नोट्स की पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी। जो भी ईमेल आईडी आप पेमेंट करते टाइम डालेंगे, उसमें ईमेल आईडी पर आपके पास 2 मेल आएंगे। एक के अंदर आपका पेमेंट रिसिप्ट होगा, एक के अंदर आपका नोट्स का पीडीएफ फाइल होगा। तो वहां से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में उस पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है मोबाइल से पढ़ना है या फिर प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। अब हालांकि इन नोट्स के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन वो नोट्स जितनी मेहनत से बने हुए हैं, तो वो उस छोटे से अमाउंट के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है। और मैंने आप लोगों से पहले बोला था काफ़ी कि इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, इसलिए वो नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। आगे कोशिश करूंगी कि जो आपका साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, जो आपका कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है, उसके भी इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैं लेकर आ सकूं। बाकी फिलहाल ये जो साइंस के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, इसमें आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, तो उनमें से 25 से 28 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ इन नोट्स के अंदर से मिल जाएंगे। इतनी कोशिश करी हुई है इन नोट्स को बनाने में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें कि क्लासेस कहाँ मिलेंगी। इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब पे रीड 3rd ग्रेड मेंस की क्लासेस नहीं है, तो आपको क्लासेस, देखो पूरा कोर्स तो अब मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आ नहीं सकती कि पूरी 3rd ग्रेड मेंस की क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दूं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हाँ टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन करना रहता है, थोड़ा सा समझना रहता है। तो उसके लिए जो मैं आपको नोट प्रोवाइड किए हुए हैं, जब आप नोट से पढ़ोगे, जो टॉपिक समझ में नहीं आए उस टॉपिक को डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो, उसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, उसकी क्लासेस देख लो, मतलब जो क्लासेस के अकॉर्डिंग भी जो सीबीएसई के जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट्स को, वो वाली क्लासेस आपको मिल जाएंगी इंग्लिश मीडियम में। रीड के नेम से देखोगे, 3rd ग्रेड के नेम से देखोगे तो नहीं मिलेगी क्लासेस। लेकिन यदि आप टॉपिक वाइज सर्च करोगे यूट्यूब पे, या जो आपका चैप्टर जो भी आपको पढ़ना है उस चैप्टर को डालोगे, तो जिस क्लास का वो चैप्टर है या जिस क्लास का वो टॉपिक है ना, उसकी उन क्लासेस की इंग्लिश मीडियम की वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप इंग्लिश मीडियम का जो एक्सप्लेनेशन है वो उन वीडियो से समझ लो, टॉपिक आपको समझ में आ गया। फिर थ्योरी के लिए मैंने आपको नोट्स दे ही दिए हैं, उन नोट्स को आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप इंग्लिश मीडियम के अंदर तैयारी कर सकते हैं अपने साइंस सब्जेक्ट की। नाउ अब बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। 3rd ग्रेड मेंस साइंस के लिए, साइंस या किसी भी सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश मीडियम में बुक्स भी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। सारी बुक्स आपको हिंदी मीडियम में ही मिलेगी। तो उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं कि अभी तक जो साइंस के क्वेश्चन का लेवल है 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम का, वो हम सिर्फ जो पिछला एक पेपर लगा था 2023 में, उसी के अकॉर्डिंग ही सोच सकते हैं कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 3rd ग्रेड मेंस साइंस में। बाकी इस एक पेपर के अलावा हमारे पास कोई और ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है जहां से हम साइंस के क्वेश्चन का लेवल पता लगा सके। तो हम क्या करेंगे कि जो अदर एग्जाम्स लगे हुए हैं राजस्थान की गवर्नमेंट एग्जाम्स के, तो उनमें साइंस के जो टॉपिक्स रीड 3rd ग्रेड मेंस में आए हुए हैं, उनके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, उनकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखते हो, तो वो भी आपको हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल होंगे, चाहे आप बुक में देखो, चाहे आप ऑनलाइन देखो, यूट्यूब पे देखो, वो भी इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड नहीं करा रखे। तो उसके लिए जितने भी राजस्थान की गवर्नमेंट एग्जाम, जो अलग अलग एग्जाम्स लगती है, चाहे टीचिंग वाली हो, नॉन टीचिंग वाली हो, अलग अलग एग्जाम्स में साइंस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनमें भी वो चैप्टर जो कि 3rd ग्रेड मेंस के सिलेबस में दिए हुए हैं,
उन चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके सॉल्व जो उनके सोल्यूशन वीडियोस हैं, मतलब उनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियोस हैं, वो मैंने इस चैनल पे स्टार्ट करी हुई है सीरीज, जिसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो हो गया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया है। तो वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर रीड थर्ड ग्रेड मेंस। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, और इंग्लिश मीडियम में ही आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंग्लिश मीडियम में ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ताकि जो थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट को लेकर, यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए राजस्थान के एग्जाम्स में पूछे गए, वो इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपको वैसे तो कहीं मिलेंगे नहीं, बट जो हिंदी मीडियम के पेपर्स तो अवेलेबल है, तो उन्हीं को ही मैं आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश मीडियम में पूरा पीडीएफ बना रही हूँ, और फिर उसे आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो यूट्यूब वीडियो के थ्रू करवा रही हूँ। तो वो सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिलते जाएंगे चैप्टर वाइज में, धीरे धीरे करके जो आपका पूरा साइंस का सिलेबस दिया हुआ है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर आए हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम से थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का पूरा कंटेंट आपको इस चैनल पर ही मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे कि आपको जितना हो सके उतना इंग्लिश मीडियम का कंटेंट एग्जाम से पहले तक तो प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। हो सकता है कि आपका थर्ड ग्रेड मेंस का पूरा सिलेबस, पूरा नोट्स, चाहे आपका साइकोलॉजी हो, कंप्यूटर वाला पोर्शन हो, साइंस तो हो ही गया है, मैथ्स के नोट्स भी आपके बन गए हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो मतलब ऑलमोस्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम का कंटेंट मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी, नोट्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, दोनों ही चीज़ें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में भी देखो, आप टेस्ट सीरीज कहीं पे अभी ज्वाइन करोगे तो आपको हिंदी मीडियम में ही क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल नहीं है कि टेस्ट की प्रैक्टिस कर सके एक टेस्ट बुक ऐप के अलावा। तो इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज भी मैं लेकर आऊंगी, बट अभी उसमें टाइम है, अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। पहले आप पढ़ो, पहले आप नोट्स पढ़ो, क्लासेस देखो, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उनको करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत अभी नहीं है। टेस्ट सीरीज में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में कंबाइन लेके आऊंगी, और उन स्टूडेंट से टेस्ट बनवाऊंगी जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्स क्लियर किया हुआ है थर्ड ग्रेड मेंस का पिछले साल, या फिर जो अच्छे टीचर्स हैं, मतलब टीचर के गाइडेंस में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी इस चैनल पे, बट अभी उसमें टाइम लगेगा, अभी आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। तो कहीं से भी हिंदी मीडियम की ज्वाइन करके कोई फायदा है नहीं, इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज के लिए वेट कर लो, तब तक आप नोट से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का क्या फीडबैक है, जो भी आपका रिव्यू है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मोर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो कि थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।